हेलो नमस्कार सभी यूपी एस्पिरेंट्स को और अदर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। हमने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी थी, उसमें 2 कॉन्टिनेंट कंप्लीट करवा दिए थे, एशिया और अफ्रीका। अब मैं सोच रहा हूँ फिजियोलॉजी भी साथ साथ में कंप्लीट कराते चलूँ, तो आज मैं अफ्रीका की फिजियोलॉजी करवा रहा हूँ। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा महाद्वीप है और ये उत्तर में भूमध्य सागर से, उत्तर पूर्व में लाल सागर से और पूर्व में हिंद महासागर से, दक्षिण में भी हिंद महासागर से और पश्चिम में किससे अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है और इसे जो 0 डिग्री देशांतर है वो भी रेखा कट करती है। तो चारों रेखाएं इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। और उसके बाद में अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या फिजियोलॉजी की दृष्टि से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसमें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है या शुष्क मरुस्थल कह सकते हैं। इसका दिन के समय टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, हिमांक से भी नीचे इसका यहाँ पर तापमान पाया जाता है। ये सारा मरुस्थल है। इसी के बाद लीबिया डेजर्ट और न्यूबियन डेजर्ट है। पूर्व में न्यूबियन डेजर्ट है और पश्चिम में लीबिया रेगिस्तान है। अब हम देखते हैं जो सारा मरुस्थल है वो किन किन देशों में फैला हुआ है। अब ये सारा मरुस्थल माली, मोरक्को, मूरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से में? माली, मोरक्को, मूरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र देशों में फैला हुआ है। पूछ सकता है कि सारा मरुस्थल किन किन देशों में, तो ये ज़्यादातर जो उत्तरी अफ्रीकी देश है उनमें सारा मरुस्थल फैला हुआ है। उसके बाद में जो ये रेड पट्टी दिख रही है ये साहेल क्षेत्र है, जो 2024 में प्रीलिम्स में भी पूछा था कि साहेल क्षेत्र क्या है और किस कारण से चर्चा में रहता है। तो ये साहेल क्षेत्र है, ये पश्चिम से पूर्व तक एक पट्टी में फैला हुआ है और उसे हम बताते हैं। जो साहेल क्षेत्र है वो राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष, हिंसा, खाद्य असुरक्षा प्रमुख यहाँ पर कारण विद्यमान है। इस कारण ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। जैसे उनमें किन किन देशों में फैला हुआ है साहेल क्षेत्र, वे सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटानिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया देशों में ये साहेल क्षेत्र फैला हुआ है। कौन कौन से? सेनेगल, गाम्बिया, मॉरिटानिया, गिनी, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया देशों में साहेल क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट थी क्षेत्र, सारा मरुस्थल और साहेल क्षेत्र। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं प्रमुख पर्वत या माउंटेन। ये एटलस माउंटेन है जो अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी ट्यूबकल है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4167 मीटर है। और यह बलित पर्वत है। कौन सा? बलित पर्वत है। और ये मोरक्को और उसके बाद में जो एटलस माउंटेन है वो मोरक्को, वेस्टर्न सहारा और अल्जीरिया देश में स्थित है और ये फोल्डेड माउंटेन है। उसके बाद में किलिमंजारो पर्वत माउंटेन, एक ज्वालामुखी
पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है किबो शिखर। कौन सी है? किबो शिखर, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किबो शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। उसके बाद केन्या देश में माउंट केन्या पर्वत है। उसके बाद में जो लिसोतो है, जो दक्षिण अफ्रीका से चारों तरफ घिरा हुआ है, वहाँ पर लिसोतो कंट्री में ड्रेकनबर्ग माउंटेन स्थित है। और फिर विश्व की सबसे बड़ी दरार ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो ये दिख रही है, ये दक्षिण में मलावी से लेकर के और इथोपिया तक फैली है और इस पर विभिन्न प्रकार की झीलें हैं। उनको हम क्रमवार बाद में देखते हैं। इसके बाद में जो हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो मरुस्थल है, हमने ये देख लिया लीबिया, फिर नूबियन, फिर कालाहारी मरुस्थल और नामी मरुस्थल, ये दोनों गर्म मरुस्थल है। ये जो कालाहारी है ये अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका तक में फैला हुआ है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, ये तीनों देशों में इसका विस्तार है। लीबियन हमने देख लिया और नूबियन मरुस्थल, तो ये 4 मरुस्थल है। इसके अलावा और भी मरुस्थल होंगे छोटे छोटे। फिर है जो अल्जीरिया देश में स्थित एक माउंटेन है, उसका नाम क्या है? अगर, इसका होगर के नाम से भी प्रसिद्ध माउंटेन है, ये अल्जीरिया में है। फिर है तिबेस्टी माउंटेन, ये लीबिया में स्थित है। ठीक है। और इसी पर्वत पर जो इमिकुशी है, वो ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी? इमिकुशी है, जो तिबेस्टी माउंटेन में स्थित है। और जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम में स्थित गल्फ ऑफ गिनी है, ये गिनी की खाड़ी स्थित है। अब आप देख लेना इससे कौन कौन से देश टच है, क्योंकि कभी पूछ सकता है कि गल्फ ऑफ गिनी कहाँ है। ये आपको अफ्रीका दे सकता है और अदर साइड महाद्वीप भी दे सकता है। फिर ये मेडागास्कर है, जिसके बीच में मोजाम्बिक चैनल स्थित है। मोजाम्बिक चैनल क्या है? ये हिंद महासागर की जलधाराओं को आपस में जोड़ता है और ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में स्थित कैप ऑफ गुड होप है। इससे होते हुए कोलंबस भारत पहुंचा था। हमने ये देख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। ये विक्टोरिया झील से निकलकर और इसमें वाइट जो सफ़ेद नील नदी वो इथोपिया से निकलती है, ये भी नील नदी में मिल जाती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। इससे सबसे बड़ा बांध है असवान बांध। फिर है कांगो नदी। इस नदी को भूमध्य रेखा को काटती है। ये कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर है लिम्पोपो नदी। इसे मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी और ये हिंद महासागर में गिरती है। फिर है जामेजी नदी। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था। ये जामेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है। अब उसके बाद में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण हवाएं। जैसे सिरको, ये सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं हैं। ये गर्म हवा है और इसे मिस्र में खमसिन के नाम से जानते हैं, लीबिया में गिबिली के नाम से जानते हैं, ट्यूनीशिया में बिली के नाम से जानते हैं। फिर है हरमट्टन हवाएं। ये सारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। जो सारा रेगिस्तान है कि उत्तर पूर्व दिशा से चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, इसको डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। ये वार्गस हवा, ये दक्षिण अफ्रीका में जाड़े में चलने वाली गर्म हवा है।
जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, सबसे छोटा देश है मेओटी। सबसे बड़ा देश कौन सा? अल्जीरिया। सबसे छोटा देश कौन सा? मेओटी। तो हमने लीबिया के पर्वत कौन कौन से हैं? सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत है? फोल्डेड माउंटेन, एटलस माउंटेन, फिर वो है माउंट केन्या, फिर है किलिमंजारो पर्वत, फिर है ड्रेकनबर्ग माउंटेन। उसके बाद में तिबेस्ती माउंटेन और ओगर माउंटेन, ये पढ़ लिया हम। फिर हम देख लेते हैं डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट, न्यूबियन डेजर्ट और सहारा डेजर्ट, एसी के पार्ट हैं। फिर कालाहारी डेजर्ट और नामीम डेजर्ट। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं लेक, झीलें। ये चाड देश में स्थित है। लेक ऑफ चाड, फिर है लेक ऑफ ताना, फिर है लेक तुर्काना, फिर है लेक विक्टोरिया। ये 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। कौन कौन सी? केन्या और युगांडा और तंजानिया। फिर है लेक एल्बर्ट, फिर है लेक तांगियाका, फिर है लेक न्यासा। तो ये उत्तर से पूर्व की, उत्तर से दक्षिण का क्रम होगा। लेक चाड, लेक ताना, लेक तुर्काना, लेक एल्बर्ट, फिर लेक विक्टोरिया, फिर लेक डांगियाका, फिर लेक न्यासा। तो आज हमने अफ्रीका महाद्वीप की फिजियोलॉजी देख ली है और अब हम देखेंगे एशिया महाद्वीप की फिजियोलॉजी। तो वो कल मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।